हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने अपने फर्स्ट चैप्टर को फिनिश किया था। उसमें हमने मेजरमेंट ऑफ मास, लेंथ और टाइम ये सब किया था। ठीक है ना। अभी इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस को। तो देखिए, मास, लेंथ और टाइम की जब कुछ पावर होती है ए, बी और सी, और उसको जब हम किसी स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं तो उसे सिंपली हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हमें पता है जो मास, लेंथ और टाइम होते हैं, दीज आर द बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना। यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम कुछ पावर्स लगाते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो कुछ डायमेंशनल फार्मूले आज मैं आपको पहले सिखाऊंगा। इन डायमेंशनल फार्मूले को आपने लर्न करना है। पीडीएफ में मैंने आपको सेंड करा हुआ है। उन सभी फार्मूलोज को आप याद करेंगे, उनके बाद हम उनको न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। देखिए, इन फार्मूलों को याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके बगैर इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो सॉल्व नहीं होंगे। तो देखिए, हम फॉर्मूलेशन कैसे करते हैं डायमेंशनल फार्मूले की। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ना एक तरफ तो लिखूँगा मैं फिजिकल क्वांटिटी, एक तरफ लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी और यहाँ लिखेंगे भी डायमेंशनल फार्मूला। यहाँ उसका डायमेंशनल फार्मूला। तो देखिए, सबसे फर्स्ट हम करते हैं मास का। तो देखो, मास के फार्मूले में ओनली मास होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, m1 L0 और T0। क्लियर है। सिमिलरली लेंथ का जब हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो उसमें ओनली क्या होती है, लेंथ होती है। तो m0 L1 और T0 ईजी है। ठीक है ना। थर्ड देखिए, टाइम के लिए तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 L0 और T की पावर 1। ये सिंपल हमने मास, लेंथ और टाइम के फॉर्मूले लिखे हैं। उसके बाद फोर्थ देखिए आप, जैसे डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, कोई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। तो उसको मैं राइट करता हूँ m0 L1 T0, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसकी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हैं, लेंथ में मेजर करते हैं हम इनको। तो लेंथ में मेजर करते हैं तो क्या आ जाएगा, m0 L1 T0। ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट देखिए आप, जैसे मेरे को एरिया का निकालना है तो एरिया में बताओ क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ ही है, ब्रेड्थ भी क्या होती है, चौड़ाई है किसी चीज़ की, तो ब्रेड्थ क्या होती है, वो भी एक लेंथ होती है। तो यानी कि लेंथ की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स m0 L2 NT0। यानी कि लेंथ का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 L² T0। हम इसको सिंपली ऐसे भी राइट कर सकती हैं, L की पावर 2। ठीक है। इस फार्मूले को हम ओनली L भी लिख सकते हैं, इस फार्मूले को हम T भी राइट कर सकते हैं, इसको हम लेंथ लिख सकते हैं। जिसकी पावर 1 होती है उसको हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, मास लिख सकते हैं। तो ये इतना आपको क्लियर हो गया सभी को। ठीक है ना। मैं बिल्कुल स्लो स्पीड पे करा रहा हूँ बिकॉज ये फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अभी देखिए, वॉल्यूम का फार्मूला अगर हमें बताना हो कि वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है जी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब ये तीनों किसके यूनिट हैं, लेंथ के हैं। ठीक है ना, लेंथ है तीनों ये। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m0 L³
और T0, तो क्या बनेगा, L का क्यूब राइट कर सकते हैं हम इसे क्या लिख सकते हैं, L क्यूब लिख सकते हैं सिंपली। तो इतने फॉर्मूले आपको समझ आ गए होंगे। अभी देखिए नेक्स्ट, देखिए 7th। जैसे मेरे को स्पीड का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, स्पीड या वेलोसिटी। तो स्पीड बेसिकली क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सेम ही होता है। कितना बताया था अभी, m0 L1 NT0 बाय में क्या पड़ा, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, m0 L0 T⁻1। अब देखिए डिनोमिनेटर को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, m0 L1 T0, और इसको क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई में m0 L0 T⁻1। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो देखिए इसको देखिए, बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। m0 L1, क्योंकि 1 और 0 कितना होएगा, 1। T⁻0 है -1 है, तो क्या हो जाएगा, T⁻−1। यानी स्पीड और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो कितना आएगा, m0 L1 T-1। तो देखो 8th फॉर्मूला हम करते हैं नेक्स्ट। जैसे मेरे से पूछा जाए व्हाट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अगर मास बाय वॉल्यूम है तो हम फॉर्मूलेशन में कैसे करेंगे, देखिए मास का फॉर्मूला कितना होता है, m1 L0 T0। वॉल्यूम का कितना होता है भाई, m0 L³ T0। वॉल्यूम का यही बताया था ना मैंने, m0 L³ T0। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, m1 L0 T0, जो नीचे क्वांटिटी पड़ी है उसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, साइन अपोजिट हो जाएंगे, L⁻³ NT0। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो बताओ फॉर्मूला क्या आएगा, m1, क्योंकि मास है बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी तो 1 + 0 कितना आएगा, m1 L⁻³ और t कितना हो जाएगा, 0। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए, जैसे एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछते हैं हमसे, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। तो बताओ वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है कितना, वेलोसिटी का फॉर्मूला है m0 L1 T-1 बाय में टाइम का फॉर्मूला m0 L0 T1। तो इस क्वांटिटी को ऊपर लेके जाएंगे, क्या बनेगा ये, देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, m⁻0 L⁻1 t, नीचे 1 पड़ा है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, T⁻²। ये समझ आ गया सभी को। ये था एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। अभी हम कुछ और भी फार्मूले कर रहे हैं आगे, देखिए
जैसे नेक्स्ट है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। तो बताओ फोर्स होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे लिखते हैं ना फोर्स को एम में, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखिए क्या आएगा, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है, m1 l0 t0। एक्सेलरेशन का कितना होता है, m0 l1 t-2। तो ये तो सिंपल मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड होएगी। तो 1 + 0 कितना हो जाएगा, m1 l1 और t⁻²। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने हमेशा याद रखना है, m1 l1 t-2। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, अब मैं कुछ ऐसी क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले आपको समझा रहा हूँ जो फोर्स पे डिपेंड है। जैसे कि वर्क डन है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना बताया आपको, m1 l1 t-2 और डिस्प्लेसमेंट का कितना होता है, m0 l1 t0। तो दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करनी है हमें, क्या आएगा, m1 l² t-2। तो ये आ जाएगा m1 l² t-2। ये किसका फॉर्मूला आएगा, वर्क डन का। क्लियर है इतना। देखिए जैसे एक क्वांटिटी और है प्रेशर। तो प्रेशर का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, m1 l1 t-2 और एरिया का कितना होता है, m0 l² t0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है ना। जब सॉल्व करेंगे तो m1 l1 t-2 जो नीचे वाली क्वांटिटी है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो साइन अपोजिट हो जाएंगे। उसी तरह से m0 l-2 और t0। तो बताओ क्या आएगा आंसर, इसको सोल्व करके क्या आएगा, m की पावर 1 है, यहाँ पे कितनी है 0, तो क्या बनेगा m1। यहाँ देखो l की पावर 1 है, इधर कितना है -2, तो कितना हो जाएगा l की पावर -1 -2 + 1 कितना हो जाएगा -1 और t की पावर कितनी हो जाएगी -2। तो ये फॉर्मूला है प्रेशर का। ओके, अभी देखिए जैसे नेक्स्ट करते हैं हम पावर का फॉर्मूला। हाँ तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास पावर का फॉर्मूला। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, देखिए वर्क डन का क्या फॉर्मूला बताया था आपको भी, m1 l² t-2 बाय में क्या आएगा टाइम, तो m0 l0 t1। सोल्व करके कैसे लिखेंगे, m1 l²। अब देखिए नीचे पावर 1 पड़ी है t की, तो ऊपर क्या हो जाएगा t की पावर -3। तो इस तरह से आपने फॉर्मूलों को याद करना है, ठीक है ना। ये था पावर का डायमेंशनल फार्मूला। इसी तरह से ना फोर्स के ऊपर बहुत सारे फार्मूले हैं, वो हम कर सकते हैं। एक फार्मूला और देखिए आप, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किससे लिखते हैं इसको, कैपिटल G से लिखते हैं। तो देखो मैं इसके फॉर्मूले के लिए आपको सबसे पहले ना वैल्यू फाइंड आउट करके बताता हूँ। F = क्या होता है, G m1 m2 / r²।
तो हमें फार्मूला किसका बताना है, कैपिटल जी का। तो जी इक्वल टू क्या आएगा, एफ इंटू आर स्क्वेयर बाय में m1 m2। अब ये देखिए, ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है, और ये क्या है, मासेज हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स का फॉर्मूला लिखो पहले, m1 L1 T - 2। r यहाँ पे डिस्टेंस है तो उसका क्या पड़ा है, स्क्वेयर है, तो क्या हो जाएगा m0 L² T0, ठीक है ना। m1 m2 का देखिए, एक बार मास और एक और मास, इतना क्लियर है। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए, इस सारे को मैं क्या लिख सकता हूँ, m⁻²। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, m1 L1 T - 2 इंटू m0 L² T0 इंटू m की पावर क्या हो जाएगी, -2। तो देखिए क्या आएगा, मास की पावर 1 है, मास की पावर 0 है, यहाँ पे कितनी है, मास की पावर -2 है। तो सॉल्व होके कितना हो जाएगा, m की पावर -1, लेंथ की पावर 1 और 2 कितना हो जाएगा, लेंथ क्यूब, और t की पावर -2। तो ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। इस तरह से हर फार्मूले को आपने ट्राई करना है, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हम करते हैं, एक दो जो न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे कि एंगल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। देखो, फॉर्मूला क्या होता है, आर्क बाय रेडियस होता है। तो आर्क खुद क्या होती है, एक लेंथ होती है, रेडियस भी क्या होता है, लेंथ होती है। तो लेंथ बाय लेंथ, जब नुमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डायमेंशंस आ जाते हैं तो उस क्वांटिटी का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। उसको कैसे लिखेंगे, m0 L0 T0। ये वैसे भी कट हो रही हैं, लेंथ से लेंथ क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि दिस इज डायमेंशनल लेस, डायमेंशनल लेस। तो ये डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। बहुत से न्यूमेरिकल में टाइम पीरियड का पूछा जाएगा आपसे, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, सिंपल टाइम है, तो इसका क्या हो जाएगा, m0 L0 T1। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड का क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या लिखेंगे इसको, 1/t, और 1/t लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m0 L0 T की पावर -1, क्योंकि t नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। ये थे कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले। अब जैसे एनर्जी का फॉर्मूला है, जितनी टाइप ऑफ एनर्जी है फिजिक्स में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, उन सभी के फार्मूले m1 L² T - 2 होता है। यानी कि जो वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला होता है वही किसी का होता है, एनर्जी का होता है। ध्यान रखना आपने, वर्क डन और एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, m1 L² T - 2। तो देखिए, प्लांक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला हम कैसे फाइंड आउट करें। प्लांक्स कांस्टेंट को हम h से राइट करते हैं, तो इसको भी सिखाता हूं। देखो, E इक्वल टू क्या होता है, hν, फ्रीक्वेंसी है ये, प्लांक्स कांस्टेंट और एनर्जी। हमने फॉर्मूला किसका निकालना है, प्लांक्स कांस्टेंट का। तो क्या लिखेंगे, E/μ, फ्रीक्वेंसी। तो देखो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, m1 L² T - 2
और फ्रीक्वेंसी का कितना होता है, अभी भी बताया था फ्रीक्वेंसी का कितना होता है भाई, टी की पावर -1। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, m1 L² t कितना हो जाएगा, -1 पड़ा है नीचे, ऊपर जाए कितना होएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या लिख देंगे इसको, टी की पावर -1। तो इस तरह से आपने डायमेंशनल फार्मूले याद करने हैं, क्योंकि ये यूज होने हमारे न्यूमेरिकल्स में। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरियस डायमेंशनल कांस्टेंट एंड वेरिएबल। डायमेंशनल कांस्टेंट एंड वेरिएबल, तो देखिए इसको मैं 4 टाइप से कैटेगराइज करता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं डायमेंशनल सबसे फर्स्ट करेंगे डायमेंशनल वेरिएबल्स। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशनल फॉर्मूला तो हो बट उसकी वैल्यू क्या हो, वेरिएबल हो। तो ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है फिजिक्स में जिसका डायमेंशनल फार्मूला तो होता है लेकिन उसकी वैल्यू क्या करती हो, वेरी करती हो, चेंज होती हो। तो देखिए एग्जांपल, जैसे एरिया है तो एरिया क्या हो सकता है, वेरिएबल है, चेंज हो सकता है। वॉल्यूम है, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल क्वांटिटी होती हैं, बट इन सब के क्या होते हैं, डायमेंशनल फार्मूले होते हैं। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर होगी इतनी बात। अभी देखिए इसी का अपोजिट कर लेते हैं, डायमेंशन लेस वेरिएबल। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनका डायमेंशनल फार्मूला तो ना हो बट उनकी वैल्यू क्या करती हो, वेरी करती हो। तो देखिए डायमेंशनल फार्मूला इनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता बट वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी, चेंज होएगी, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे, जैसे कि एंगल है। देखो एंगल की वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन एंगल का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। मैंने अभी करवाया था आपको, एंगल का फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है वो, ठीक है। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये याद रखना आपने, स्पेसिफिक ग्रेविटी, या स्ट्रेन है। स्ट्रेन का भी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता लेकिन इसकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है। तो ये था डायमेंशनल लेस वेरिएबल। 4 टाइप के होते हैं टोटल ये, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो देखिए नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट। अब इसकी डेफिनेशन से नेम से ही पता लग रहा है कि जिसका डायमेंशनल फार्मूला तो हो, डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या होगा बट वैल्यू क्या होएगी इसकी, कांस्टेंट होगी। तो बताओ ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी, अभी भी करवाया था आपको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला तो होता है डायमेंशनल बट उसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। या प्लांक्स कांस्टेंट, हम कह सकते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी होती है बट वैल्यू कांस्टेंट होती है बट डायमेंशनल फार्मूला होता है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट।
अब स्पीड ऑफ लाइट क्या है, देखो स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन फॉर्मूला तो होता है, लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी बात क्लियर होगी। फोर्थ क्वांटिटी हम कर लेते हैं, दैट इज डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट में क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला तो नहीं होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला तो नहीं होगा, बट उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ऐसे एग्जांपल आप दे सकते हैं, देखिए जैसे पाई होता है मैथमेटिक्स में, पाई एक्सपोनेंट होता है ई, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे कि साइन थीटा कोस थीटा, या फिर प्योर नंबर है जैसे कि 1 2 3 1 2 3 अप टू n टाइम्स, ठीक है। तो इन सब के क्या होते हैं, डायमेंशन फार्मूले नहीं होते। ये याद रखना आपने, कांस्टेंट क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, लेकिन उनकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये थी 4 टाइप की हमारे पास डायमेंशनल, कांस्टेंट और वेरिएबल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्हीं फार्मूलों के साथ, अगर आप ये फार्मूले लर्न कर लेते हैं तो इनके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं 1 बाय 1। आज के लेक्चर में मैंने स्पीड थोड़ी स्लो रखी है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू।